हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आप एग्जामिनेशन चाहे एसएससी में किसी वे में दो, आप एसएससी में एमटीएस, एचएसएल या सीजीएल या सीपीओ या सीआरपीएफ एंड एनी एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी, आप किसी भी एग्जाम में तो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं आज आप लोगों के लिए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और जितने भी गाइज क्वेश्चन रहेंगे सीजीएल एंड एमटीएस एंड सीएचएसएल के प्रीवियस पेपर रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। एंड गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पहले लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलिए गाइज टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। और लॉस मतलब क्या होता है गाइज? हानि। यानी कि लाभ और हानि। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, यानी मान के चलो आप प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, ठीक है। मान चलिए आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और फिर उसे एक कलम को 100 रुपए में खरीदा और किसी व्यक्ति को 200 रुपए में बेच दिए, तो बोलेगा कि लाभ या हानि हुआ, लेकिन इसको परसेंट में निकाले, लाभ या हानि कितना परसेंट हुआ, ठीक है। ऐसे पता है कि 100 रुपया में उसे लाभ हुआ, बट परसेंट में बोलेगा तो उसे कैसे निकालोगे? तो उसी के लिए ये सब रूल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में कोई 80 रुपए का पेन था, ठीक है, उसे आपने 50 रुपया बेच दिया, तो बोलेगा आपको कितना परसेंट का हानि हुआ है, कितना परसेंट का लॉस हुआ, हानि या लॉस में से मुझे बताएं, ठीक है। तो चलिए गाइस कुछ पहले फॉर्मूला एंड बेसिक रूल्स होते हैं उसको जानते हैं। देखिए लाभ हानि आपको इसमें होते हैं सीपी, ठीक है, फिर होते हैं एसपी, ओके। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो जिस मूल्य पे आप खरीदते हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्या होता है गाइज? क्रय मूल्य, ठीक है, क्या होता है? एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ACLLING। अब बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस हो गया यानी कि जो क्रय मूल्य यानी कि जो खरीदे, विक्रय मूल्य यानी कि जो बेचा, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ओके, क्रय मूल्य। अब इसका फॉर्मूला होता है एसपी बराबर, सॉरी एसपी तो जान गया सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। और यदि बोलेगा ना कि प्रॉफिट परसेंट निकाले, ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम? यानी कि मेरा लाभ बराबर क्या होता है? देखिए एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो मेरा लाभ होगा तो उसी पे बोलूंगा ना, यानी कि लाभ यानी कि एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब यानी क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मान के चलिए 100 रुपया में था, आपने 200 रुपया में बेच दिया, तो 200 रुपया में बेचा, उसी पर निकलेगा कि मेरा कितना का था, यानी कि मुझे 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो पता चला तो प्रॉफिट कितना का हुआ? सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। अब यदि लॉस बोलेगा, लॉस यानी कि बोलेगा हानि बताएं, हानि निकालना होता है, कैसे निकालेंगे? अभी ये परसेंट का अलग फॉर्मूला होता है, तो इसको जस्ट अपोज करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि इंग्लिश क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ओके। एसपी यानी क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कि जिस वस्तु को मूल्य पर बेचा गया। सीपी यानी कि जिस वस्तु को इस मूल्य पर खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य, ओके। दिखाई दे रहा? ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस का। यदि गाइस आपको बोलेगा प्रॉफिट का परसेंट मुझे बताएं, यानी कि बोलेगा मुझे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या निकालेंगे? यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर जितना का लाभ होगा, ठीक है। मान के चलिए कभी भी कोई वस्तु को जितना का प्रॉफिट होगा आप प्रॉफिट लोगे, और किसी वस्तु को मान चलिए आप कोई वस्तु को जितना बेचे ना, उसको पहले क्या हम प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट। और जिस मूल्य पर खरीदा गया उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य इंटू 100%, ठीक है। और सेम रूल यानी प्रॉफिट का था, यदि लॉस परसेंट बोलेगा तो लॉस बाई कर दो, क्या लॉस बाई, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वस्तु का इंटू 100%, ये लॉस का हो गया और ये प्रॉफिट का हो गया, ठीक है। देख सकते हो लॉस बाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट का बोलेगा तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। यहाँ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य,
एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस वस्तु को हम बेचे, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट लाभ यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस बोलेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकाले तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यदि लॉस परसेंट बोलेगा तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल दिया हूँ, अब इसी बेस पर मैं बनाकर दिखलाऊंगा, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखो इसको मैं रफ करूंगा, ठीक है, तो प्लीज करें। क्लियर दिखाई दे रहे हैं? उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग लिख लोगे। ठीक है, चलिए इसको माइंड में रखना है। ठीक है, फॉर्मूला। इसके बाद मैं यहाँ बनाना स्टार्ट करूंगा। देखो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको यानी कि किसी वस्तु को 15 रुपया में खरीदा गया है, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस उसको फिर 18 रुपया में बेचा गया, तो बताएं कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, या नहीं ऐसे बोल सकता है कि बताएं कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, अपने माइंड से बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 18 रुपया में खरीदा गया और उसको कितना बेचा गया, 15 रुपीज में, तो बोल रहा है कितना परसेंट का लॉस हुआ। यहाँ भी सेम है, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस 700 है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट उस पर 10% का हुआ, इसमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यदि किसी वस्तु को 500 में क्या किया है, खरीदा गया और उसको में 30% का प्रॉफिट हुआ, तो बताएं सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसी वस्तु को 700 में खरीदा गया तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बताएं सेलिंग प्राइस। अब देखिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है फर्स्ट, यानी कि मेरा किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 रुपीज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी कि उसको बेचा कितना पे, 80 रुपीज। ओके, 18 15 था 18 था, तो बोल रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बताया कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, देखिए 15 में था और 18 में बेचा गया, यानी कितना का हुआ, हमको कितना का खुद से बताते, यानी कि प्लस मेरे को 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 3 का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर या कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हुआ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो कितना मुझे कितना में था वस्तु, अब एक चीज में था, मैंने भी लिखाया था ना, जितना का प्रॉफिट हो बटा में सीपी इंटू 100, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ, सेलिंग कहीं भी तो मुझे 3 रुपया का हुआ, किस पे हुआ, सीपी पर। कोई भी होता है तो 15 पे जाएंगे, और कितना का मुझे होगा, आप हमेशा कितना परसेंट में होता है, 100% का। ठीक है, जितना का प्रॉफिट हो ऊपर लिखेंगे, और कितना किस वस्तु पर, कहीं भी कॉस्ट प्राइस होता था 15। चलो देखो 3 से 15 5 टाइम में, अब 5 से 100 कितना बार में, 20, यानी कि 20% हो गया, 20%, यानी कि प्रॉफिट मुझे कितना का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और लॉस, अब सेम क्वेश्चन है यहाँ, खुद से पहले आप लोग ट्राई कर इतना। ठीक है, आप स्टॉप करके खुद से ट्राई करते किससे बनेगा। ये तो बिना पेन का भी यूज कर सकते थे, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, माइंड आईक्यू के थ्रू। तो चलिए देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 18 है इसका, और सेलिंग प्राइस 15, तो लॉस बता रहा है, यानी कोई वस्तु को 18 में खरीदा गया और 15 में बेचा गया, तो बताइए कि लॉस हुआ कि हानि हुआ। तो सिंपल है, 18 में बेचा गया है और मुझे क्या 18 में खरीदा और 15 में बेच दिया, यानी कि मुझे 3% का लॉस हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इसका भी सेम, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मैं इसी को बना रहा हूँ सेकंड का, ये फर्स्ट आपका, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखो मैं सेकंड पे आ रहा हूँ, यानी कॉस्ट प्राइस देखिए 18 है, तो मैंने 18 और इस पे इतना, तो लॉस परसेंट बोला, तो लॉस मैं निकालूंगा, यानी कि लॉस परसेंट बराबर, देखो 18 रुपया में था, 15 रुपया में बेच दिया, तो कितना का लॉस हुआ, 3 रुपया हुआ लॉस ना, यहाँ 3 लिखेंगे। किस पे, हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पे, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना 18, और ऊपर में देखो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 15, सेम लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखना 20% का प्रॉफिट, इसमें क्या होगा ना, सेलिंग प्राइस निकालते टाइम ये आपको प्रॉफिट परसेंट हो जाता है ऊपर। अब देखो कितना परसेंट का, 20% का प्रॉफिट होता है, यहाँ क्या लिखेंगे 120%, ये ध्यान देना है। इसमें क्या था मेरा, ये फॉर्मूला होता है आपको, सीपी बराबर प्रॉफिट बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। ठीक है, और लॉस करेगा तो लॉस बाय लॉस परसेंट इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो
इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऊपर में जाएगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट का 100 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100%। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 10 कितना बार में, 5 बार में, ये 2 बार में। अब 5 से 120 कटा दो, कितना बार में, 5 10 5 के 20, यानी कि 5 को 24 बार में कट जाएगा। अब देखो तो 2 × 24 यानी कि 24 दूनी की 48, यानी कितना का इस वस्तु को खरीदा गया था 48 रुपया में। अब कितना में इस वस्तु का मूल्य कितना था 200 रुपया और खरीदा कितना का 48 रुपया। अब बोल भी रहा था, देखिए खुद दिमाग लगा कि इस वस्तु को कितना था 200 रुपया प्राइस था, ठीक है, 48 रुपया में खरीदा है, तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ है ना। तो यहाँ बोल भी रहा था कि कोई वस्तु को आपको 40 रुपया में लाभ हुआ, किसी वस्तु को 40 रुपया के लाभ पर जिसमें से 20% का लाभ हुआ, तो इसका बताइए कितना मूल्य था वस्तु का और कितना में खरीदा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर दोबारा देखा प्रॉफिट है 40% प्रॉफिट, हमको कॉस्ट प्राइस में कहीं भी निकालना होता है तो जो प्रॉफिट परसेंट ये हमारा सेलिंग प्राइस का सेम हो जाएगा, यहाँ पे आपको सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा और ये 20 हमारा क्या जो प्रॉफिट होगा 20% नीचे लिख देंगे। और कभी भी अपने आप में कोई वस्तु होता है 100% का तो 100, ठीक है, ये कटा दिए आपको, ये 200 रुपया सेलिंग प्राइस आ गया। और यदि कॉस्ट प्राइस आ गया, अब सेलिंग प्राइस निकालना होता है, हमारा लाभ कितना 40 का हुआ और कहीं भी इसमें देखो 20% प्रॉफिट करते, इसमें भी लॉस हुआ है, लेकिन एसपी में कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और वो भी क्या रखेंगे 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो 120% और यहाँ हमारा 100%, बिकॉज ये फॉर्मूला भी रूल पर बस चला है, ठीक है। और इसको कटा उठा के मेरा ये 48 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया। 120 करेंगे ऊपर इनकी सेलिंग प्राइस, चलेगा। मैं इसको अब रफ करता हूँ, इसमें कहीं पे फॉल्ट है, 120 को यहाँ रखूंगा 40 300/3 सही। इसमें हल्का सा फॉल्ट लग रहा था गाइस, आप लोग को लगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस यानी कि 720 रुपया में खरीदा गया और 25% के यानी कि कितना आपको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका बताइए कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, 720 रुपया में खरीदा गया, ओके। अब देखो कितना 25% का मेरा क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अभी मैंने जस्ट बताया था इसी टाइप का तो क्वेश्चन है, देखो यही था इसमें प्रॉफिट लॉस, तो क्या करते थे गाइस, इसमें सेम वही करना है रूल, इसमें भी 720 यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 25% का हुआ, तो 125 को 25% को 125 ऐड कर दो, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है, कटा उठा के आंसर, यानी कि 25 चौके 100 और 25 पचे 5 125 और 5 से कटा दो, 5 एक बार में, 5 चौके 20 144 बार में कर देगा, 4 25 20 22, हाँ 144 को आप क्या करो 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आगे आपको ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 4 चौके 16 16 1 17 हो गया, 4 1 5 576 रुपया, यानी कि 526 रुपया का मुझे यह कितना हुआ कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। यानी कि मुझे यह इस वस्तु का पता चला कि 576 रुपया में क्या किया गया है, खरीदा सॉरी उसका मूल्य है, ठीक है। फिर से रिपीट, यानी किसी वस्तु को हम मान चले 720 रुपया में खरीदे और 25% प्रॉफिट पर उसको बेच दिए, तो बताइए कि मुझे बस वस्तु का कितना लागत मूल्य था, कितना क्रय मूल्य था, कितना कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। 720 125 का प्रॉफिट इंटू 100% राउट आगे जितना आ गया बस आंसर 576 रुपया, ओके। अब गाइस ये जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। देख रहे हैं ना सेलिंग प्राइस 720, इसमें देखिए लॉस बताना है, ठीक है ना, उसमें प्रॉफिट हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। इसको खुद से भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, ट्राई करो तो। अब जो किसी वस्तु यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 720 और लॉस कितना 25% का। अब इसको डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करो कि किसका पूछा सीपी पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 720 का 25% का लॉस हुआ, 100 में से पूछ यानी कि 75 इंटू 100%,
25 3 75, 25 चौके 100, 3 से इसको मिला दो, 3 × 6, 3 चौके 12, 240 × 4 और मल्टीप्लाई करके आंसर। थोड़ा फास्ट करो फिर इसको, नहीं तो कैसे होगा एग्जाम में हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। मैथ्स में सब लोग पीछे हो जाते हैं, रीजनिंग थोड़ा बना लोगे, इंग्लिश भी कर लोगे, जीके भी कर लोगे, बस मैथ का क्या कैलकुलेटिव हो जाता रहता है क्वेश्चन। और थोड़ा फास्ट आप लोग कर पाओगे ही तभी जल्दी एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, चाहे प्री हो या मेंस हो। ठीक है, तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 16 8 9 960 रुपया। तो मुझे इस पे कितना हुआ, हमको प्रॉफिट 960 रुपये का, इसका सॉरी मुझे इस वस्तु का पता चला कि इसका रेट, इस वस्तु का मूल्य कितना है, 960 रुपये। ठीक है, ये लॉस पे, ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये देखिए क्वेश्चन, आपको ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, एमटीएस का 2018 क्वेश्चन है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपकी इस टाइप से भी आते हैं। अब सीजे तक चलेंगे, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, किस टाइप के होते हैं। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 हो तो लागत मूल्य ज्ञात करें। कभी भी इस टाइप का हो तो आप लोग पहले इस टाइप से बना भी सकते हैं, पर टाइम इतना नहीं है। ठीक है, जल्दी समझने के लिए देखिए, 30% का हानि हुआ मेरे, यानी कि लॉस कितना हुआ है, 30% का मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं, जो आप वस्तु जिस मूल्य पर यानी कि बेचते हो और जिस वस्तु मूल्य पर खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि इसमें कितना विक्रय मूल्य है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस खरीदा कितना का, 350 रुपया। ओके, अब हो रहा था लागत मूल्य निकाले, बोलते हैं लागत मूल्य पूछेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखो वही परसेंट हो गया तो निकल जाएगा ना, बस इसको बना फास्ट। कितना हो जाएगा, सीपी बराबर यानी कि 350 कितना का, 30% का लॉस 70 × 100%। 1 यूनिट सेकंड 7 से 35 5 बार में, यहाँ पे 500 रुपया काम खत्म। बस ऑप्शन था आपको 500 615 लिखा नहीं, मैं क्या इसमें क्या लिखा आपको। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का। अब धीरे धीरे लेवल हम लोग हाई बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, हमारे आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज शेयर करें। अब इसके बाद मैं फिर जस्ट इसको रब करूंगा, इसके बाद दूसरा मैं लेकर आता हूँ जो कि आपको इस टाइप से रहेंगे क्वेश्चन वाक्य में और वर्ड टाइप में, एंड सब क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस तक करें। ठीक है, चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं। एंड आप हमारे वीडियो से लाइक करें, कमेंट करें, एंड इसको प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू। हे गाइस, तो वेलकम। जैसा कि मैंने आपको मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट जो वीडियो था, मैंने उसको सब जो बेसिक था रूल था मैंने कुछ बताया, एंड कुछ और बचे थे और कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के, तो उसको भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस मैंने अभी आपको जस्ट बैक वीडियो में क्या बताया था, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना था, बट इसमें क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकाले। ठीक है, यानी कोई वस्तु को 120 रुपए में खरीदा गया और 20% का लॉस प्रॉफिट हुआ, तो बताएं इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य बताएं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा गया और 30% की हानि पर बेच दिया गया, तो बताएं कि वस्तु का सीपी कितना था, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 यानी आपका 6 हो गया। इसमें बोला कि प्रॉफिट 40%, यानी प्रॉफिट किसी वस्तु को 40 रुपए के लाभ पर 20 रुपए का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा या सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी कि बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। मान के चलिए कोई वस्तु को हम कर दे कितना 40 रुपए के लाभ पर, जिसमें हमको 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग प्राइस यानी कितना में खरीदा गया और कितना में बेचा गया। यदि कि इस वस्तु का सेलिंग प्राइस 720 है, इस पर प्रॉफिट आपको 25% का होगा, तो बताएं इसका एसपीसीपी, इसका क्या पूछेगा, इसका भी आपको कॉस्ट प्राइस पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सीपी है, सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछेगा। यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 720 है, लॉस को 25% का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है, यानी कि कितना सेलिंग प्राइस 350 रुपया है, तो इसका लागत मूल्य बताएं। बताया था मैंने कि लागत मूल्य किसे बोलते हैं,
क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य भी बोलते हैं या कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये माइंड रखना है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो पहले फर्स्ट आते हैं, और जो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं पहले बैक में जाकर वीडियो देखें। एंड गाइस, ये जो वीडियो दे रहे हैं आपको सेकंड वीडियो मिल रहा है। ठीक है, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, नहीं तो और एक जगह ऐड एक ही बार सब वीडियो किया गया है, जो कि मैराथन टाइप में लॉन्ग में उसमें ऐड कर दिया गया 1 आवर या 2 आवर का। ठीक है, शुरू से ही तो हो सकता है कि आप ये सेकंड वीडियो देख रहे हो, इसलिए पार्ट 2। तो देखिएगा इसका सेलिंग प्राइस कितना है, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस आपको 120 रुपए, यानी कि हम 120 रुपया में खरीदे। ठीक है, और यानी कि 20% के प्रॉफिट ऊपर दिए, मेरे कितना का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, अभी मैंने जस्ट कैसा बताया था, यदि सेलिंग प्राइस की करना होता तो क्या होता था, इसमें हम सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला लिखवाए थे ना जस्ट, यानी सेलिंग प्राइस क्या था, प्रॉफिट सीपी बाई इंटू 100% इंटू यहाँ पे आपका जितना प्रॉफिट होता था। ये किसमें था, जब सेलिंग प्राइस पूछा जाता था तब। लेकिन यदि कॉस्ट प्राइस पूछ दिया तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में आपका जो यहाँ कहाँ गया, फर्स्ट 120 है, 120 आपको सेलिंग प्राइस ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते थे ना, प्रॉफिट को ऊपर रख देते थे। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, प्रॉफिट जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस इंटू कितना हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल अपने आप में 100% का होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एंड कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। आप कोई वस्तु, कोई भी क्वेश्चन हो गया, आप बनाओगे ना तो खुद जब बना लोगे तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग रट जाते हैं, पैसा नहीं करना है। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए गाइस, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या, किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीदा गया, अब 20% के लाभ पर बेच दिया गया, तो बताया इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ सामने लिखा हूँ। कितना में खरीदे थे, 120 रुपया में, 120 रुपया में खरीदे। कितना परसेंट का हमको प्रॉफिट हुआ, 20% का। एक चीज हमेशा याद रखो, तो कहीं भी कोई वस्तु अपने 100 में होता है ना, 20% का हुआ, यानी कितना हो जाएगा मेरा, 120 हो जाएगा। तो 120 यहाँ हो जाएगा, और इंटू कोई भी आर्टिकल कितना 100% होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100%। 120 से 120 कैंसिल, यहाँ परसेंट रहेगा तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो मुझे कितना रुपया का हुआ, 100 रुपया का क्या हुआ, मुझे इसका कॉस्ट प्राइस निकला। यानी कि इस वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे थे। देखिए ये जो क्वेश्चन था मैंने बस मेन बेसिक को रखा है, आपको ये सेंटेंस टाइप में भी ऐसे रह सकता था। ये क्या रहेगा, मान के चलिए कोई पेन है जिसको 120 रुपया में खरीदा गया और 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया, तो बताएं कि उस पेन का क्रय मूल्य कितना था या उस पेन का लागत मूल्य कितना था। बस ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, तो इसको मैं रब करूंगा। देखिए डाटा, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु को एक खुद से आप लोग ट्राई करिए, किसी वस्तु पे 1400 रुपया में खरीदा गया और 30% का हानि हुआ, तो बताएं उसका क्रय मूल्य कितना था, यानी कि वह कितना में खरीदा गया था। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया है 1400, इसमें लॉस कितना का हुआ है, 30% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो सिंपल है, हमको सीपी निकालना है, इसका हमारा सेलिंग प्राइस में सर रहता ऊपर, तो रखेंगे कितना का लॉस, कितना का जो लॉस हुआ 30% का, यानी कि लॉस हुआ है ना, तो क्या करते हैं हमेशा बताते हैं कि 100 में से माइनस कर दो, यानी कि 70 हो जाएगा, यानी कि 70% कितना, यहाँ लॉस क्या लिखेंगे, 100 माइनस 30%, यानी कि 70। तो मुझे यहाँ कितना है लॉस, 70% का। ठीक है, कितना कहोगे अपने आप में 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल, 7 से 14 कितना बार में, 2 बार में, यानी कि 20। अब 20 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 में, कितना हो जाएगा 2000 रुपया, यानी कि इस वस्तु का क्या हो गया, मुझे क्रय मूल्य निकला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस नेक्स्ट पे क्या है आपको कि अब अलग थोड़ा है, रूल यहाँ चेंज हो गया है। किसी वस्तु को 40 रुपए के लाभ पर, किसी वस्तु को 40 रुपए के लाभ पर और 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि लाभ पर ही खरीदा गया। ठीक है, तो उसका बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ।
एंड आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक करें गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, एंड फ्रेंड को भी शेयर कर दें। कमेंट भी आया था एक गर्ल्स का, आई थिंक नेम तो नहीं पता है, याद नहीं है, तो CRPF के लिए बोल रहे थे। तो CRPF के लिए आप किसी भी एग्जाम में CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, तो उसमें भी आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी SSC कोई भी हो गया आपको एग्जामिनेशन में सेंट्रल में, तो आपको मैथ्स में प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क आ गया, एवरेज हो गया, टाइम स्पीड आ गया, सब आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है। बस क्वेश्चन किसी में 2 आते हैं 3 आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो हर नंबर पता है गाइस आपको SSL में, आपको प्री मेंस में आपको हर क्वेश्चन कितना होगा 3 मार्क्स होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना होगा। और गलती की तो 0.5 नेगेटिव मार्क्स होगा, ठीक है, 0.5। तो चलिए गाइस अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोला है, किसी वस्तु को 40 रुपए के लाभ पर खरीदा गया, ठीक है, जिसमें से हमको 20% का लाभ हुआ। तो बताइए कितना में वस्तु खरीदा गया और कितना में बेचा गया, ठीक है, यही आपका सेंटेंस रहता, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट मुझे कितना का हुआ है 40 रुपया, 40 रुपया का था, और प्रॉफिट परसेंट कितना का बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपका 20% का। तो बोल रहा है कि CP ज्ञात करें, CP और SP, ठीक है। देखो जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे, हमको प्रॉफिट कितना का हुआ है 40 का, तो 40 ऊपर रखेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट कितना का 20% का। इसमें देखो इसमें 120 नहीं करना है, जितना लिखा गया यहाँ पे 20% ऐसे ही सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो कभी भी क्या होता है मैं बताया था यहाँ पे होता है आपका 100% होता है, ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से 20 500 और 40 बचे के 4 25 20 यानी कि 200 रुपया, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 200 रुपया में हमारा इसका मूल्य था 200 रुपया। अब बोल रहा है कितना में खरीदा गया, यानी कि लड़का लिया 40 रुपया के लाभ पर, तो बोलेगा तो कितना में, तो हम SP ज्ञात करेंगे, ठीक है, SP यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखो इसमें भी सेम हो जाएगा, आपको कितना का प्रॉफिट हुआ है 40 रुपया, तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आपका होगा टोटल कंप्लीट क्वेश्चन 2 मिनट। हमें लगता है ज्यादा देर नहीं लगा कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में, 10 मिनट लगे रहेंगे ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको जो MTS में CHSL में मैं उसको लिखूंगा 4-5 क्वेश्चन, और आप लोग खुद से सॉल्यूशन भी कर सकोगे क्योंकि कोई बड़ी टफ बात नहीं होती, ठीक है। एंड आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू।